हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम लोग को ये सब चीज़ को समझना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे एक्सरसाइज 3G के। जैसे देखो, रूट ए इंटू रूट बी है, मतलब रूट ए बी है, तो इसके बीच में क्या है, ये इंटू का साइन है। क्या है, इंटू का साइन है। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ये जो चढ़ा है ये ए के लिए भी और बी के लिए भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, रूट ए बाय बी, ए और बी दोनों पे है, इस फ्रैक्शन ए बाय बी पे रूट चढ़ा है, तो उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इन दोनों पे, ए पे भी और बी पे भी है, तो लिख सकते हैं रूट ए बाय रूट बी। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, अब इससे क्या होगा, ये समझ लेने से क्या होगा कि हम लोगों का आगे के जब हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब you can see here I have already written some questions, okay, of exercise 3G. तो I have written question number 1, question number 3, question number 5 and question number 7 and question number 10. ये कुछ questions, 5 questions I have written, okay. तो अब ये इसे इवेल्युएट करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन फ्रैक्शंस का जो भी है दिया हुआ क्वेश्चन का, तो उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है या फिर किसी और मेथड से करना है। ठीक है, मेंशन किया ही नहीं कि लॉन्ग डिवीजन से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना, तो आप जिस भी मेथड से कर सको। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, रूट 16/81। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ विल यू सॉल्व, यू विल राइट अ सॉल्यूशन में वी हैव रूट 16/81। तो नाउ टेल मी, तो इसे जो हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन के ऊपर रूट चढ़ा है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट 16/√81। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। टेल मी, अगर आपको 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4। 16 किसका है, 4 का है, स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। एंड 81 किसका है, 9 का, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन नंबर 3। (121,256). Okay, now tell me, we can write like solution में we have, हम लोग के पास क्या है, रूट 121/256। नाउ टेल मी, इसे हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 121/√121/256। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। नाउ टेल मी, 121 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप देखोगे तो 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 256 अगर आपको याद नहीं, वैसे तो 20 तक आपको सबके स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 या 30 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। अब ये 256 किसका है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वही रूल अपना लो, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लो या फिर तो लॉन्ग डिवीजन से। तो मेरे ख्याल से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा इजी लगेगा, तो आप ब्रेक कर लो। 256 अगर याद नहीं किसका है तो 2 से 1 टाइम में कट हुआ, और ये 2 और ये इतना, फिर 2 से करेंगे तो 64, 2 से कट होगा तो ये 32, ना 2 से कट हुआ तो ये 16, 2 से हो गया तो ये 8, फिर 2 से गया तो ये 4, ये 2 से गया तो 2। ना 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इट मीन्स 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का। 16 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो वी विल गेट 256। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन राइट इट। वी हैव दिस क्वेश्चन। अब देखो, रूट के अंदर में ये जो है कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव, दिस इज गिवन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाउ वी विल कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, वी विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस, एंड वट एवर वी विल गेट वी विल एड दैट टू, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वन टू दिस वन,
and we'll add this 13 to that. Okay, now 36 into 3, what we will get? 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 18, इन हैंड कैरी 1, 108. ओके, 108 प्लस दिस 13. ओके, तो 108 में 13 को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट 1 to 1. Okay, now here we will write under root 1 to 1 by this 36. Okay, अब now tell me कि इसे हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये रूट 121 के लिए भी और ये रूट 36 के लिए भी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ टेल मी 121 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर. तो 11 को अगर स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो वी विल गेट 121. एंड 36 किसका है? तो 6 का. Okay, this is the answer. Now let's come to question number 7 of your exercise 3G. See, again this is of same type question 289. This is in mixed fraction. Okay, so here first of all we will convert. You can see this one is in mixed fraction, so we will first of all convert this into improper. Okay, what we will do, we'll just multiply this 3 to this one 289, and then whatever it comes we will add that this 33 to that. Okay, so here I am multiplying 3 into 289. Now 9 3s are 27, in hand carry 2, 24 plus 2 26, in hand carry 2, 6 plus 2 8. Okay, we will get 867. Now we will add this 833 to that. Okay, 33 ऐड कर लेंगे, then we will get 10 का 0, in hand carry 1, 7 plus 3 10 का 0, in hand carry 1, 900. We will get 900. Then we can write here under root 900 by 289. Now tell me root 900 is a perfect square of which number? It is of 30. आप चेक कर सकते हो, अगर ना समझ आए तो जैसे ये क्वेश्चन 256 के लिए निकाला था ना, ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, फिर दो का पेयरिंग कर दो. नाउ एंड 289 किसका है? तो 289 आप देखोगे तो आई थिंक इट इज ऑफ 17. ओके, 289 किसका है? 17 का. तो हम लोग को ये आंसर मिल गया. ओके, 930 का स्क्वायर 900, 289 17 का. नाउ द लास्ट वन, सी क्वेश्चन नंबर 10. रूट दिस वन इंटू 162. ओके, दिस इज द 10th क्वेश्चन. अब ये बताओ, रूट ए इंटू बी को रूट ए इंटू रूट बी बोल सकते हैं, या इस वाले को ऐसे लिख सकते. कहने का सेंस है इसी का, जैसे ए इंटू रूट बी है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना. ये ऐसे लिखे तो इसी का उल्टा इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना. तो उसी तरीके से ये जो है हम लोगों का, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते. वी हैव सॉल्यूशन में वी हैव 98 इंटू 162 ये है, तो हम लोग इससे ऐसे लिख सकते हैं एक साथ 98 इंटू 162. नाउ 162. नाउ कैन यू फैक्टराइज दिस 98 162? कैसे कर लेंगे? तो 98 को फैक्टराइज करेंगे पहले. ठीक है, 2 से, तो विल गेट 49, फिर आपका 7 से बस डिवाइड हो सकता है 7 टाइम में. तो ये हो गया. तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 7 इंटू 7 इस 98 के लिए. इस 98 के लिए रूट 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख देंगे. अब इस 162 को ब्रेक करते हैं. 162 को तो 2 से ये डिवाइड होगा 81 टाइम में. ओके, अब ये 3 से डिवाइड होगा. 3 से कितनी बार में कट हो सकता है? 2 7 टाइम में. फिर 3 से होगा ये 9 टाइम में. 3 से ये 3 टाइम में. गॉट इट? तो चलो 162 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम 3 था, 3 कर लिया.
अब देखो ये यहाँ पे पेयर बन रहा है, यानी एक 7 का पेयर बना, 3 का ये पेयर बना, एक और 3 का पेयर बना और इस 2 का एक पेयर बना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, इन सब का पेयर बना तो लिख सकते हैं 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42, 42 इंटू 3, ना 42 इंटू 3 कर लेंगे तो वी विल गेट 126। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 126 का। तो 126 को अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे तो वी विल गेट दिस वन। ओके, चलो, thank you, and if you like the content, do not forget to do likes and please subscribe my channel. Thank you.